तो बाबू भाई किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कह रहे हैं कि एक पानी पे नहीं रहता, सही बात है, एक पानी पे नहीं रहता है बट एक बिजली पे रहता है। बिहार के मैदान में सियासत का ऐसा तूफान आ गया है कि पूरा सूबा हिल गया है। भोजपुरी के दो सुपरस्टार जो कभी एक दूसरे के गाने गाकर स्टेज साझा करते थे, आज चुनावी जंग में आमने सामने हैं। एक तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव वो शेर है जो जनता के दिलों में बसा है, दूसरी तरफ पवन सिंह जो कभी जीरो से हीरो बने लेकिन आज नैतिकता की किताबें फाड़कर फेंक चुके हैं। छपरा की धरती पर ये जंग चरम पर पहुंच गई है, जहां तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज खेसारी के लिए माहौल गर्म कर रहे हैं, वहीं पवन सिंह अपनी ही पुरानी दोस्ती को ठुकरा दिए बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ चुनावी ड्रामा नहीं, ये तो पवन सिंह की बेईमानी है। जिस खेसारी ने लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए अपना खून पसीना बहाया, आज उसी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बिहार का सियासी पारा इतना हाई है कि पहले चरण के वोटिंग से मात्र 2 दिन ही बाकी है और ये टकराव पूरे सूबे को झकझोर रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आज खबर में सबसे पहले बात करते हैं उस पुरानी दोस्ती की जो पवन सिंह ने पैरों तले कुचल दी। सबको याद है ना 2024 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया, काराकाट की बजाय आसनसोल से टिकट थमा दिया। पवन सिंह ने गुस्से में बीजेपी को ठेंगा दिखाया और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। वो वक्त था जब खेसारी लाल यादव जो तब आरजेडी में थे, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए। खेसारी ने क्या नहीं किया, घर घर गली गली घूमे, पूरे परिवार के साथ लेकर पवन सिंह के लिए वोट मांगे और कहा पवन भैया को वोट दो, ये हमारे भोजपुरी का गौरव है। आरजेडी की लाइन क्रॉस करके खेसारी ने पवन का साथ दिया, क्योंकि दोस्ती में पार्टी की लाइनें मायने नहीं रखती। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जब पवन मैदान में उतरे तो खेसारी ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। पत्रकार जब पूछते थे तो खेसारी मुस्कुराते हुए कहते थे, ये पवन भैया का व्यक्तिगत फैसला है। वाह रे खेसारी, ये है असली मर्दानगी, असली नैतिकता। लेकिन पवन सिंह तो भूल ही गए सब। ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव आया और पवन बीजेपी की गोद में बैठे नजर आए। खेसारी को आरजेडी से टिकट मिला, छपरा विधानसभा से, और पवन ने क्या किया, उसी खेसारी को हराने के लिए अपील शुरू कर दी। अंड वर्ण बोलने से पहले याद करो किसने बनाया स्टार, ऐसे बोल रहे हैं पवन सिंह। ये क्या नैतिकता है? राजनीति में नीति नियत टिकती नहीं है, ये पवन सिंह ने तो साबित कर ही दिया। जय अंड मंड बोला था भैया, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, सबके लिए दुआ है। लेकिन जय अक बक बोला था, अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकलना है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। अब आते हैं छपरा के उन तस्वीरों पर जहां सियासत ने भोजपुरी सिनेमा को पीछे छोड़ दिया। खेसारी लाल यादव के लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुद पहुंचे, भारी भीड़ के बीच जोरदार भाषण दिया और कहा एक खेसारी सब पर भारी है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। अखिलेश ने इशारों में पवन सिंह को लपेट लिया, मैं किसी और का गाना नहीं सुनता। अखिलेश जैसे दिग्गज खेसारी की ताकत पहचानते हैं। वो जनता का चेहरा है जो बिहार की सड़कों पर घूमकर लोगों की दर्द सुनता है। खेसारी की जीतेंगे, फिर हम सब मिलकर के जीत का गाना गाने का काम करेंगे। लेकिन पवन सिंह भी उसी छपरा में पहुंच गए, खेसारी लाल के खिलाफ चुनाव प्रचार करने। बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए पवन सिंह ने पुरानी दोस्ती को भुला दिया, भाईचारे को ठुकरा दिया। खैर, सियासत की जानकार बताते हैं पवन की भीड़ तो बस फॉलोअर की है, जो उनके कहने पर वोट देंगे या नहीं ये सस्पेंस है। लेकिन खेसारी की सभा में वोटर दिखते हैं, वो ऐसे भी जो बूथ तक जाकर सीधा वोट डालेंगे। खेसारी की फैन फॉलोइंग अलग लेवल की है और हद तो तब हो गई जब पवन सिंह की सभा में आरजेडी का झंडा लहराने लगा। आप सोचिए, पवन मंच पर भाषण दे रहे हैं, तभी नीचे से आरजेडी जिंदाबाद के नारे गूंजे।
झंडे लहराने लगे, कुर्सियां उड़ने लगी, पूरा मंच पर बवाल छा गया। पवन की बेइज्जती हो गई। जनता ने साफ संदेश दे दिया, पवन सिंह की बीजेपी वाली स्क्रिप्ट छपरा में नहीं चलेगी। खेसारी का जलवा इतना जबरदस्त है कि पवन जैसे स्टार भी फेल हो रहे हैं। ये वही छपरा है जहां खेसारी ने माहौल ऐसा बनाया कि एनडीए की पूरी मशीनरी हिल गई। एनडीए वाले अब भी सोच रहे हैं कि ये तोड़ कैसे निकाल पाए। खेसारी तो जनता के साथ है, वो तेजस्वी के विजन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सड़क, बिजली, रोजगार की बातें कर रहे हैं। ये टकराव बस छपरा तक सीमित नहीं है, पूरे बिहार चुनाव में पवन खेसारी आमने सामने है। दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन के बाद पवन सिंह भी जवाब दे दिया। दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, जबरदस्त टकराव दिख रहा है। पवन सिंह ने बिना खेसारी के नाम लिए कहा वो एक बात पर टिके नहीं रहते। कभी कहते हैं ट्रेंडिंग स्टार किसी ने नहीं बनाया, कभी कहते हैं निरहुआ ने बनाया, कभी पावर स्टार भैया ने बनाया। पवन सिंह ने खेसारी का नाम लेकर कुछ नहीं बोला, लेकिन सब समझ गए कि इशारा कहां है। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकलना है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है, और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव, निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव वो तो भोजपुरी के तमाम कलाकारों को बड़ा भाई कहते हैं। उनके भाषण सुनिए, सम्मान, प्यार, एकता की बातें होगी। लेकिन बीजेपी वालों ने भाषाई मर्यादा तार तार कर दी। निरहुआ ने तो खेसारी को यदमुल्ला कह दिया। सम्राट चौधरी ने तो नचनिया बोलकर फैंस को भड़काया। पवन की नाराजगी की जड़ दरअसल कुछ और है। ये पार्टी लाइन नहीं बल्कि पारिवारिक कलह है। याद है ना, जब पवन की पत्नी ज्योति ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब खेसारी ने ज्योति का समर्थन दिया था और कहा था वे महिला है, बेचारी के सपोर्ट चाहिए। ये बात पवन को नागवार गुजरी। उसके बाद से ही हमले शुरू हुए। अब ये जंग भोजपुरी इंडस्ट्री को भी हिला रहा है। आने वाले दिनों में बवाल होंगे। बहरहाल इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कह रहे हैं कि एक पानी पे नहीं रहता, सही बात है, एक पानी पे नहीं रहता है, बट एक बिजली पे रहता है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कह रहे हैं कि एक पानी पे नहीं रहता, सही बात है, एक पानी पे नहीं रहता है, बट एक बिजली पे रहता है।